नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम बताने जा रहे हैं भाइयों, आपका अर्धवार्षिक का पेपर। तो देखिए, आप समझेंगे। सबसे पहले हमारा है इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं, और हमारा विषय गणित। हमारा पूर्णांक हमारा 80 का है, और हमारा समय 3 घंटे का है। तो देखिए भाइयों, हम बताने जा रहे हैं। निर्देश हमारे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो आप देखेंगे भाइयों, सबसे पहले देखिए, हमारा प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, हमारा फर्स्ट वाला है, किसी एम यानी किसी पूर्णांक एम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो आप देखिए, सभी ये कुछ पॉइंट देख रखे हैं। अगर किसी भाई को यानी कि हमारे जो सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं, हम इसका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन करा के देंगे। तो देखिए, आपको बताने जा रहे हैं हम, प्रत्येक क्वेश्चनों को समझिए। तो देखिए भाइयों, हमारा इसमें सबसे पहला है सेकंड पॉइंट हमारा, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 20 शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए, हमारा पॉइंट फर्स्ट है हमारा ए, बी, सी और डी। इनमें से अपन ने चेक करना कौन सा आंसर है। तो देखिए, अगर जिस भाई को अगर ज़रूरत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं, हम आपको संपूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है भाइयों, आप देखेंगे थर्ड वाला पॉइंट इसका। तो देखिए भाइयों, थर्ड वाला पॉइंट है, एक लड़की की वर्तमान आयु x-7 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या यानी होगी। तो देखिए, पॉइंट हमारा फर्स्ट है, और इससे ए, बी, सी और डी है। तो आप देखिए, हमारा ए पी हमारा 5, 8, 11, 15 वो 14 डॉट डॉट का 10वां पद है। तो आप देखिए, ये पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट जी दे रहा है। तो देख सकते हैं भाइयों, इनके आंसर आप दे सकते हैं। तो आप देखेंगे, देखिए भाइयों, तो देखिए भाइयों, हमारा 5 वाला पॉइंट है इसका हमारा, किसी वृत्त की वाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो आपको देखिए, ए पॉइंट दे रहा है, बी पॉइंट दे रहा है, सी पॉइंट दे रहा है, डी पॉइंट दे रहा है। सभी में चेक यानी कौन सा हमारा आंसर बताना है। तो देखिए, हमारा 5, 6 वाला पॉइंट हमारा 96 और 404 का एस क्या होगा। तो देखिए, एस हमारे इसमें देख रखिए, तो हमारा इसमें दे सकते हैं आप कौन सा आंसर है। ठीक है भाइयों, तो आगे के देखेंगे अपन। देखिए भाइयों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो सेकंड है। तो हमारा पहला पॉइंट दे रहा है, दो बहुपदों का योग डॉट डॉट होता है। अब इसमें तीसरा पॉइंट है, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है, उसमें तीन सरेखीय बिंदुओं से बनने वाले यानी बनने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डॉट डॉट है। अब फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर डॉट डॉट होती है। तो हमारा 5 वाला पॉइंट है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए क्या हो सकता है, डॉट डॉट है। तो देखिए, अपन आगे देखिए, के लिए यानी किया गया प्रयोग किया जाता है, डॉट डॉट कहलाता है। तो देखिए, हमारा इसमें इसमें 6 वाला पॉइंट हमारा, त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। अब 7 वाला पॉइंट हमारा, सभी यानी रैखिक बहुपद की अधिकतम डॉट डॉट शून्य हो सकती हैं। तो आप बता सकते हैं, इसमें आंसर देख सकते हैं भाइयों। ठीक है, सही जोड़ियाँ देख सकते हैं अपन। तो देखिए भाइयों, ये सही जोड़ियाँ आप देख सकते हैं, इनको मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, एक वाक्य एक यानी उत्तर में दीजिए। तो हमारा देखिए, इसके सभी के अपन ने पॉइंट हमारे देख रखे हैं। इसमें नंबर 1 है, बहुपद ई एक्स प्लस बी का शून्य होगा। तो हमारा देखिए, थर्ड वाला यानी सेकंड पॉइंट है इसका, भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो कौन सा त्रिभुज होगा। अब देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, अगला पॉइंट देखेंगे हमारा। तो देखिए भाई, इसका है, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो समकोण त्रिभुज यानी प्रमेय का नाम लिखना है। अब हमारा इसका 5 वाला पॉइंट है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का मान होता है। अब 6 वाला पॉइंट है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो, हमारा इसमें बोल रहा है, यदि A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2, तो निकाय का हल क्या होगा। तो आप बता सकते हैं, एक अद्वितीय हल है, प्रच्छेदी है, तो जिनमें तुम्हारा कोई भी। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, सत्य सत्य लिखिए। नंबर 1 है हमारा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
तो देखिए भाइयों, हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर ये 5 के चल रहे हैं हमारे। अब सेकंड पॉइंट है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है बिल्कुल। देखिए हमारा सत्य सत्य बताना है तो सत्य होगा हमारा। अब देखिए हमारा थर्ड वाला पॉइंट है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आपको बताना है ये सत्य या असत्य। अब देखो फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा, समांतर श्रेणी के पद सदैव वर्त क्रम में होते हैं। अब 5 वाला पॉइंट है, वर्ग समीकरण के अनंत व अनेक हल हो सकते हैं। अब इसका 5 यानी 6 वाला पॉइंट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें बताना है भाई आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 6 वाला है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए का मान दे रहा है 10 और डी का मान दे रहा है 10। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका अथवा। तो देखिए भाई, अब इसका 6 वाले का अथवा है, निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। बस इसमें सार्वंतर प्रथम पद लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब 7वीं का क्वेश्चन है हमारा, बहुपद इतना दे रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसका अथवा भी देखेंगे भाइयों आप। देखिए भाइयों, इसका हमारा अथवा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग हमारा 1/4 और गुणनफल 1/में -4 है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आपने द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। तो देखिए भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो बिंदु बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। अब क्वेश्चन इसका अथवा दे रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इस ये बोला है सर्रेखी हैं, तो आपको सर्रेखी चेक करना है, ठीक है भाइयों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित के मान निकालिए। हमारा इसमें मान निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए हमारा इसका अथवा दे रहा है, दिखाइए कि 10 10 42 10 23 10 42 और 10 67 बराबर 1 है। तो इसमें बोला है यानी 10वें इसका अथवा है, यानी 10वां है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा 140 156 है। अब देखिए इसका अथवा भी दे रहा है, ऐसे अब ये दे रहा है 306,657 का 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है इनका। अब इसका 11वां सवाल है हमारा, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण से समकोण। तो देखें इसमें है, तो सिद्ध कीजिए कि हमारा ये सिद्ध करके लाना है। क्या लाना है? ये वाला सिद्ध करके लाना है। अब इसका अथवा दे रहा है, देखिए भाइयों समझेंगे। देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार पर ए से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें दूरी ज्ञात करनी है, तो भाइयों देखो इसमें अगला। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 12 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमारे ये देख रखे हैं आप। ओके का मान ज्ञात ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुओं संरेखी हों, तो इससे ये बिंदु दे रहा है। अब देखो 13वें नंबर का है, द्विघात बहुपद ये दे रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए, ठीक है भाइयों। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा इसका इसका अथवा है। तो देखिए भाइयों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों। तो देखिए भाइयों -1/4 और 1/4 है। तो हमारा 14 नंबर का है, यदि 10 2a बराबर हमारा कॉट कोष्टक में a -18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसका अथवा दे रहा है हमारा 10 65 डिग्री बटी में कॉस 25 डिग्री का मान निकालिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, AP 3,8,13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। इसका अथवा भी दे रहा है, देखो भाइयों 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने यानी हैं। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देख सकते हैं इसका अथवा भी देख। तो देखिए भाई इसका अथवा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब वो इसका 17वें नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसका अथवा देखेंगे भाइयों आप। इसका अथवा भी दे रहा है हमारा, देखिए इसका अथवा ये वाला है। और क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर भाइयों, क्वेश्चन नंबर इसका 18वें का अथवा देखें हम।
अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें ये सवाल दे के रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमारा समझेंगे भाइयों। 19, दो संख्याओं का अंतर हमारा जितना दे रहा है तो और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अथवा इसका हमारा दे के रखा है ये भाइयों, देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु यानी इसकी क्या करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये हमारा देख रखे समीकरण। अब देखेंगे भाई इसका अथवा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम में 1 जोड़ दें तो यानी हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ये हमारी हर होगी भाइयों यहाँ पे। वह भिन्न क्या है, तो इसका 21वां सवाल है हमारा, द्विघात समीकरण ने सूत्र यानी द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल। तो देखिए भाई इसका अथवा है हमारा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योग 365 हो। अब 23 यानी 22वें नंबर का निम्नलिखित सर्वसमकालीन सिद्ध कीजिए, सिद्ध करके लाना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। अगर जिन भाइयों को अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। ठीक है भाइयों।